होटल की चाबी इतनी भारी क्यों होती है और क्यों इलोन मस्क मार्स पर ही जाना चाहते हैं और कैसे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े मैंगो प्रोड्यूसर बन गए, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10 है, ये बात है 1997 की, जब रिलायंस की जामनगर ऑयल रिफाइनरी से बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था, जिसके कारण उन्हें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से काफी इलीगल वार्निंग्स मिल रही थी। इसलिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रिलायंस ने अपनी रिफाइनरी के पास वाले वेस्ट लैंड में मैंगो फार्म डेवलप करना चालू कर दिया। कुछ ही सालों में रिलायंस ने करीब 600 एकड़ में ये फार्म बना दिया और करीब 1,14,000 मैंगो ट्रीज प्लांट कर दिए और आज वही फार्म है जामनगर फार्म प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बन चुका है और हजारों टन से मैंगो प्रोड्यूस करता है। जहां दूसरी कंपनियां पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं मुकेश अंबानी ने पोल्यूशन को कंट्रोल करके एक नया बिजनेस बना डाला और करोड़ों रुपए कमा लिए। नंबर 9 है, 1970 में जब नेस्ले ने जापान में एंटर किया तो उन्होंने सही प्राइसिंग रखी, सही एडवर्टीजमेंट की, फिर भी वो बुरी तरीके से फेल हो गई। उसकी वजह थी चाय। जापानी लोग सिर्फ चाय पीते थे, उन्हें कॉफी का टेस्ट बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर नेस्ले ने एक ट्रिक यूज की और कॉफी फ्लेवर कैंडी लॉन्च की और बच्चों को टारगेट किया और फिर 10 साल बाद उन्होंने फिर से कॉफी को लॉन्च किया और उनकी सेल्स बढ़ गई, क्योंकि जिन बच्चों को उन्होंने कैंडी बेची थी वो बड़े हो चुके थे और उनको कॉफी का टेस्ट भी पता था। इसी वजह से नेस्ले जापान की नंबर 1 कंपनी बन गई। नंबर 8 है, क्या आपको पता है कि केजीएफ फिल्म में जो विलेन गरुड़ा है वो रियल लाइफ में उस फिल्म के हीरो यश के बॉडीगार्ड और ड्राइवर है। गरुड़ा का रियल नाम है रामचंद्र राजू है और रामचंद्र राजू की असल में ये पहली फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म में पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग की थी। नंबर 7 है, केप की सबसे खास बात होती है उसकी सिलाई। केप को सिलने का अपना ही एक पैटर्न होता है। केप के 6 पार्ट्स को एक साथ सिला जाता है और उनके टॉप पर जहाँ पर ये 6 पार्ट्स मिलते हैं उस जगह पे सिलाई को छुपाने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बटन लगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बटन का भी अपना एक नाम होता है। इस बटन को स्केची या स्कोचो कहा जाता है। नंबर 6 है, क्या आप जानते हैं कि आपके दरवाजे कभी कभी आपकी मेमोरी लैप्स का कारण बनते हैं? जी हाँ, इसलिए कभी कभी जब हम दूसरे कमरे में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्यों आए थे और हर कोई इसे अपने जीवन में कई बार महसूस करता है और इसलिए इसे द डोरवे इफेक्ट कहा जाता है। नंबर 5 है, जींस की पैंट में दिए गए छोटा सा जेब है जिसे फिफ्थ पॉकेट भी कहा जाता है। असल में इसे सबसे पहले घड़ियों को रखने के लिए बनाया गया था। हालांकि ये जेब अभी भी बनाए जाते हैं क्योंकि आजकल लोग घड़ियों के लिए ना सही पर सिक्के या छोटे छोटे सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है, आखिर इलोन मस्क मार्स पर ही क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मार्स का टेम्परेचर पृथ्वी की तरह ही है, जिसकी वजह से वहाँ पर मनुष्य को आसानी से बसाया जा सकता है और सूर्य का प्रकाश मंगल ग्रह पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए वहाँ पर ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। और मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह एक ऐसी परत होती है जो कि सूर्य के हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और मंगल ग्रह का दिन और रात है पृथ्वी की तरह 24 घंटे का होता है। पृथ्वी के बाद मार्स ही मनुष्य के रहने के लिए सबसे बढ़िया प्लेनेट है, इसलिए इलोन मस्क ने मार्स पर ही ज्यादा ध्यान दे रखा है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि गेम प्रोडक्शन कंपनी रोवियो 2006 में बंद होने की कगार पे थी। कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए उन्होंने 51 गेम्स को बनाया। उन्हें उम्मीद थी कि इससे कोई न कोई गेम पॉपुलर हो जाएगा और उनकी कंपनी बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर लास्ट में कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने एंग्री बर्ड गेम को बनाया। जब एप्पल ने इसे ऐप स्टोर पे दिखाया तो ये केवल एक ही हफ्ते में ऐप स्टोर पे सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम बन गया और रोवियो कंपनी बंद होने से बच गई। नंबर 2, चाहे आप किसी भी होटल में चले जाए एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, एक बड़ी सी भारी सी कील। लेकिन इतनी भारी कील होटल वाले क्यों बनाते हैं? ताकि इसे हम डंबल कर सके? जी नहीं, इसके पीछे का रियल रीजन बताने से पहले 2 सेकेंडरी रीजन बताता हूँ। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक होटल में ऐसे प्लास्टिक के कार्ड चलते थे एंट्री के लिए, लेकिन सिस्टम हैक हो गया और वहाँ के गेस्ट ना तो एंट्री कर पा रहे थे अपने रूम में और ना ही होटल वाले नई कीज बना पा रहे थे। तो फाइनली हैकर्स को होटल वालों ने बिटकॉइन में रैंसम देना पड़ा, तब जाके होटल के रूम को अनलॉक किया। और कुछ होटल ओनर्स का ये भी मानना है कि प्लास्टिक के जो कार्ड है वो रिसाइकेबल नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है और इको फ्रेंडली होटल है इससे थोड़ा दूरी रहती है। इसका मेन रीजन हमारा भुलक्कड़पना है। बहुत सारे गेस्ट कीज को अपने साथ लेके चले जाते हैं अगर वो छोटे साइज की हो तो, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाया जाता है ताकि आपकी पॉकेट में अनकंफर्टेबल रहे और आप जब भी होटल को छोड़ के जा रहे हो तो रिसेप्शन पे की को छोड़ के जाए। नंबर 1 है, ये जो आपको फोटो में अर्थ दिख रहा है ये हमारी पृथ्वी का एक्चुअल शेप है। आपने अक्सर पृथ्वी को लेफ्ट साइड वाली फोटो की शेप में देखा होगा, लेकिन असल में अर्थ है राइट फोटो वाली शेप जैसा है। हमें अर्थ है गोल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर गोल है, इसलिए हमें सर्कल जैसा दिखाई देता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।